आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति की पुस्तक 47वां अध्याय वचन 13 से 22। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाए। यूसुफ ने कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो, और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए, और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है, और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए। हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए वरन जीवित रहे और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई, और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। पर याजकों की भूमि उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था, और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी।